अंत में जीत। बाय बाय, टाटा। अभी अभी आदि पुरुष देख के आ रहा हूं और गंगा जल से अपनी आंखों को पवित्र कर रहा हूं, क्योंकि जो रामायण इस फिल्म में दिखाई गई है ना, वो पता नहीं कौन सी रामायण है, मुझे नहीं पता। नेपाल की राजधानी काठमांडू और उसके प्रमुख शहर पोखरा में सभी भारतीय फिल्मों को दिखाने पर बैन लगा दिया गया है। सब लोगों को धिक्कार है, अगर ऐसी फिल्मों का आप समर्थन करते हो तो। आदि पुरुष फिल्म पर चल रहा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नेपाल में आदि पुरुष फिल्म में सीता को लेकर फिल्माए गए सीन को लेकर नाराजगी देखने को मिली। फिल्म के निर्माताओं को 3 दिन के भीतर फिल्म में सुधार करने की चेतावनी दी थी। ये समय बीत जाने के बाद काठमांडू में सभी भारतीय फिल्मों पर रोक लगा दी गई और वितरकों से कहा था कि फिल्म से भारत की बेटी वाला डायलॉग काटने के बाद ही वो स्क्रीनिंग की अनुमति दे सकते हैं। उसमें किरदारों के चित्रण पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं विवादों के बीच आदि पुरुष फिल्म के डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर शुक्ला ने कहा था कि फिल्म के कुछ डायलॉग बदले जाएंगे। 5 डायलॉग पे आपत्ति है, मैं 5 बदल रहा हूँ 100%। ये नहीं कि आधा अधूरा। मैं अपने संवादों के पक्ष में अनगिनत तर्क दे सकता हूँ, लेकिन मेरे तर्क देने से आपकी पीड़ा कम नहीं होगी। अगर आपको कुछ दुखा है, अगर आप आहत हुए हैं, आपका आहत होना मेरे लिए बड़ी बात है। सीबीएफसी ने इस पे जो निर्णय करना है वो किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, उनका एक काम है। और जो फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं और जो लेखक भी हैं, उन लोगों ने जो डायलॉग बदलने की बात है वो भी कही है। हिन्दी फिल्म आदि पुरुष सीता चाहिँ भारतमा जन्मेको भन्ने खालको अभिव्यक्ति त्यो डायलग छ अरे भन्ने मैले सुनेको छु। प्रदर्शनको लागि हामीले रोक लगाएका छौँ। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो राष्ट्र, आफ्नो देशप्रति सदैव सचेत रहनको लागि, सजग रहनको लागि र एकाबद्ध भएर रहिरहनको लागि हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। जी सोशल मीडिया पर ये काफ़ी ज़्यादा वायरल होता हुआ दिख रहा है और अब जी कहने वाली बात ही है क्या मेकर्स और पब्लिक का आदि पुरुष फिल्म आदि पुरुष 2 को लेकर कहा जा रहा है। क्या फिल्म के मेकर्स तरीके से सरासर रूमर ही लगता है। जी आदि पुरुष पर मेकर्स जो कि बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि आदि पुरुष 2 को बनाया जाए शूटिंग में, और इस बीच प्रभास जो कि पूरी अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर, और इस बीच कि आदि पुरुष 2 के साथ ही यहाँ पर हमें एक बड़ी डिजास्टर देखने को मिल सकती है। नेपाल में आदि पुरुष का जमकर विरोध हुआ है और काठमांडू में तो इसके कई शोज भी कैंसिल कर दिए गए हैं। कि आदि पुरुष में कहा गया है सीता भारत की बेटी है, पर वहां माना जाता है कि काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने कहा जब तक इस डायलॉग को मूवी से हटा नहीं दिया जाता है तब तक हम किसी भी हिंदी फिल्म को काठमांडू में चलने नहीं देंगे। नेपाल सेंसर बोर्ड ने इस मूवी के रिलीज होने का ऑर्डर भी दे दिया है। आदि पुरुष मूवी को लेकर जहां भारत में घमासान मचा हुआ है और लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, वहीं असल में नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने शहर के सभी सिनेमा घरों को ये आदेश जारी कर दिया है। पूरे मुद्दे पर मनोज मुंतशिर का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि जब सीता माता का जन्म हुआ था तब नेपाल अखंड भारत का हिस्सा था। क्या आपको पता है कि 1947 के बाद भी नेपाल भारत का हिस्सा हो सकता था, लेकिन तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शुरू करते हैं नेपाल के इतिहास से। नेपाल की उत्पत्ति आज हजारों सालों से काठमांडू घाटी एंशिएंट सिविलाइजेशन का एक सल्तनत और मुगल साम्राज्य से भी सदियों पहले अपनी आजादी को बनाए रखा। नेपाल का नाम पहले गोरखा साम्राज्य था, लेकिन सन 1764 में बदलकर इसका नाम नेपाल कर दिया गया। में ही लिखी जानी शुरू कर दी गई थी। वहीं नेपाल ने काफी वक्त तक खुद को अंग्रेजों के आधिपत्य से भी बचाए रखा। 2 साल तक एक भीषण युद्ध चला जिसमें नेपाल की हार हुई। इस हार के बाद नेपाल के साथ सुगौली संधि हुई जिसमें नेपाल को अपना 1/3 भूभाग ब्रिटिश हुकूमत को देना पड़ा था, जिसमें आज के सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल थे। इस युद्ध के बाद नेपाल और भारत के बीच सीमा का विभाजन हुआ। फिर 1923 में नेपाल ने ब्रिटिश सरकार के साथ एक समझौता कर लिया जिसके तहत नेपाल को इंडिपेंडेंट स्टेट मान लिया गया, जिनके विशाल साम्राज्य का पार्ट नेपाल रहा, जैसे कौशल महाजनपद, पांचाल महाजनपद, मल्ल महाजनपद और काशी महाजनपद आदि। ऐसे में ये कहना कि नेपाल कभी भारत का हिस्सा नहीं था, ये गलत होगा।
लेकिन उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा करने से मना कर दिया था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में इस बात का खुलासा किया था। तो इसके लिए हमें यह जानना होगा कि सीता माता आखिर कहां पैदा हुई थी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक सीता माता का जन्म जनकपुर में हुआ था और यह जगह नेपाल का हिस्सा है। बिहार बॉर्डर से जनकपुर की दूरी सिर्फ 20 किलोमीटर है और बिहार के सीतामढ़ी से यह जगह सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर है। कि दुनिया में कहीं भी ये फिल्म दिखाई जाए तो सीता माता को नेपाल की ही बेटी, जबकि गौतम बुद्ध का जन्म भी नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, जिसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई थी। खैर, नेपाल भारत के बीच काला पानी विवाद भी काफी पुराना है। पूरे 600 करोड़ रुपए लगे हैं, लेकिन अगर इसका कमाई देखोगे तो कहोगे आर यू कॉमेडी। जी हाँ, अब आदिपुरुष का कमाई एक कॉमेडी ही हो गई है। इतनी भारी तोड़ कमाई की और फिर 8वें दिन ही फुस हो गई, क्योंकि 7वें दिन 4 करोड़ रुपए के आसपास और 8वें दिन 3 करोड़ रुपए की ही कमाई कर पाई है। इस हिसाब तो सिंपल है, लोगों को मूवी रिलीज होने से पता नहीं था कि मूवी इतनी भी बुरी होगी, लेकिन जब लोगों ने तो श्री राम के रोल में प्रभास इस फिल्म में बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहे हैं। प्रभास श्री राम कम बाहुबली ज्यादा लग रहे थे। वो जो श्री राम के मुख पे तेज है, जो सौम्यता है, जो निर्मलता है, वो कहां है? इस फिल्म में प्रभास हमेशा गुस्से में नजर आ रहे हैं और श्री राम बिल्कुल भी गुस्से में नहीं रहते थे। और बात करें अगर रावण की तो हो भाई साहब, खुद ही अपनी नाभि पर तीर मार के मर जाता। रावण में लाख बुराई थी लेकिन रावण छपरी नहीं था। रावण में लाख बुराई थी लेकिन रावण ने कभी भी साइड से हेयर कट नहीं रखा। अरे रावण में लाख बुराई थी लेकिन रावण ने कभी चमगादड़ की सवारी नहीं करी। लेकिन इस फिल्म में आपको यही सब देखने को मिलेगा। फिल्म के अंदर रावण को एक काल कोठरी, एक काले से महल में दिखाया गया है, बिल्कुल काला, सोना तो है ही नहीं। लेकिन नहीं, इस फिल्म के अंदर रावण के सर एक के ऊपर एक दिखाया गया है, 5 यहां 5 यहां। अरे भाई साहब, 5 सर यहां 5 सर वहां। रावण ऐसे कहां चलता था यार? एक भी इस फिल्म के अंदर ना, आप यकीन मानोगे, रावण ने एक बार भी मुकुट नहीं पहना। और सुनो इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखो। ये देखो जरा, रावण आराम से लेटा हुआ और बहुत सारे एनाकोंडा रावण की मसाज कर रहे हो। हो भाई साहब, क्या भाई कमाल कर दिया, कसम से कमाल कर दिया। कसम से कितनी दुर्दशा करी गई है इस फिल्म के अंदर रावण की। हो रावण, मैं कसम से बता रहा हूं कि आज मेरे दिल के अंदर रामानंद सागर जी के लिए इज्जत और बढ़ गई है। और आदिपुरुष 500 करोड़ की है, लेकिन 1% भी नहीं है उस फिल्म के मुकाबले। वो फिल्म बनाई थी जापानीज बंदे यूगो साको ने 1992 में, 30 साल पहले। 2023 में ऐसी फिल्म लेके आ रहा है, ऐसे ग्राफिक्स के साथ, ऐसे किरदारों को लेकर। पूरा टैटू बना रखा है भाई साहब, पतला शरीर, कमसिन सा शरीर बना रखा है, दाढ़ी वाड़ी फुल पीछे चुटिया सी बना रखी है और बॉडी पर टैटू। होए लग रहा है कि मेघनाथ नहीं, ये तो एक्वामैन है। जी हाँ, वो हनुमान जी जो अगर किसी युद्ध में उतर जाए, जब वो गाना बजता है ना, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम, वो गाना सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बेहतरीन म्यूजिक, बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक, आंखों को सुकून देने वाला है। उसके अलावा VFX, CGI, एनिमेशन सब बेकार है। अभी आदिपुरुष मूवी देख के आया है। देखो, कुछ टाइम पहले मैंने ये ट्वीट डाला था जहां पर मैंने बोला था कि मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि मूवी बहुत अच्छी होगी, हालांकि VFX खराब है। बॉय, आई वाज रॉन्ग। सिर्फ VFX खराब नहीं था, पूरी की पूरी मूवी खराब थी। वो जला रहा होता है तो वो हनुमान को पता है क्या डायलॉग बोलता है? तेरी जली ना तेरी भी जली। ताशिर भाई क्या बढ़िया राइटर है। ये मूवी में उनका भी एक कैरेक्टर है। ऐसा लग रहा है प्रभास बोल देता ना जय माहिष्मती तो ज्यादा चियरिंग आता ऑडियंस में। कुछ भी कर रहे, एक दूसरे को धमकी देना होता तो पता कैसे धमकी देते? वाइन के ग्लास में वाइन पी रहे हैं लंका में, वो भी वाइन ग्लास में। 3D रखना ही नहीं चाहिए था। 3D कुछ है नहीं, 1-2 इफेक्ट 3D आए, बाकी बस सर दुख रहा था और सब काला काला दिखा। पूरा खुद का रामायण बनाना सब अलग होता है ना थोड़ा। रावण को जब कुछ समझ नहीं आता वो ऐसा करता है, उसके 10 सर बाहर आते हैं। ऐसा करके मीटिंग बुलाता है वो। ऐसा क्या 10 सर आ गए, फिर सब एक सर एक दूसरे से बात कर रहे, मीटिंग कर रहे, जूम मीट का प्रीक्वेल है क्या? सबसे पहले मैंने उस दवा का इस्तेमाल मेरी पत्नी आशा पे किया। सेम एनर्जी। ओके, कोई बात नहीं, काम बाद में कर लेना। यार अब दिल्ली आओगे मेरे पास? जी 100% बिना कैमरा के। यस ब्रो। When Ajay Devgan said this, कौन सी लैंग्वेज है भाई? मेरे को नहीं समझ रहा है। सॉरी अगर मैं ऑफेंड कर रहा हूँ, बट मेरे को ये लैंग्वेज नहीं। बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैट। पाजी, हमें भी आइडिया बताओ यार, बिना कुछ किए पैसा कैसे कमाते हो आप इन्हीं चीजों में बिजी रहते हो। सीरियसली, मतलब He's the only person who went.
So lovely in that movie, and it really broke my heart that it didn't find more takers than it did. नवाज भाई from inside. खोलो, मुझे निकालो बाहर यहाँ से. अरे जूनियर एंटी आ रही है. कोई ये कैसा डांस है? 5, 5, 3, 9. G. Me entering my PAN card number into the income tax website after 19 fail. आपकी खास आइडियोलॉजी लोग कहते हैं, आप देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, भारत को प्यार करते हैं, लेकिन कनेडियन को मालूम. शुगर का दाम कितना हो गया पता है तुम्हें? भाई ये इतना सिमिलर कैसे हो सकता है? अगर इसकी बायोपिक बनी तो इन्हीं को कास्ट करना. ऑनेस्ट जॉब इंटरव्यू. नौकरी मिलेगी मुझे. इससे पहले कहीं काम किया है? भाई ये बंदे के चेहरे पे बिल्कुल एक्सप्रेशन नहीं है. दबाने से टेटुआ बाहर आ जाता है. जरा बराबर कैसे? अरे अरे पकड़ो, बचाओ, ये जलाल में मार डालेगा. अरे एक्शन सीन क्यों हो रहा है यहाँ पे? इतना अननेसेसरी एक्शन सीन. बोला बच्चन जी. ओहो 8 मील. अच्छा डिंचक पूजा 8 माइल. हाथ में नमिनीज विग बाहें भारी, उल्टी से पूरी स्वेटर भरी, माँ की मैगी गिरी डरामन पर बाहर से फन. एक्टिंग ऐसी करो कि थिएटर में सिर्फ 4 लोग. कैप्टन सी खून में विराट भाई के. ओके ये वाला सीन देखना है दिखा दूंगा. गेम ऑफ थ्रोन्स का ड्रैगन्स वाला सीन देखना है दिखा दूंगा. मूवी बनाई गई है, चलो ठीक है, वो भी हम माफ कर दे. वीएफएक्स भी हम माफ कर दे, लेकिन डायलॉग्स भाई क्या पता है? टार्जन द वंडर कार हमने देखी थी, उसका एक्टर यस वो इंद्रजीत है. गेम ऑफ थ्रोन्स के ऑडिशन में रिजेक्ट हो गया था. निकल यहाँ से निकल. एक शॉट क्यों है? किसने बोला था अजय सर आपको पहनने के लिए? ये मेरे को समझ नहीं रहा है. कौन था आपका डिजाइनर? चलिए आप आइए हमारे साथ कॉफी पीजिए. आइए. नहीं सेम एनर्जी. ओके कोई बात नहीं, काम बाद में कर लेना. यार अब दिल्ली आओगे मेरे पास? जी 100% बिना कैमरा के. यस यस बहुत अच्छा लगा. रणवीर भाई इज लाइक अंडरस्टैंड. बहुत अच्छा लगा. मिल बाय. कपूर बच्चों को लेते जाते हुए. वन डे बिफोर शूटिंग आज ओमराव जी कोई बात. क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है? क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है. जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो 2-3 चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं. मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं. पता नहीं 600 करोड़ इतना घुस गया कि मतलब सोना डाल ही नहीं पाए. लंका में सोना ही नहीं है भाई. लंका को ब्लैक एसगार्ड बना दिया. एसगार्ड आपको पता है थॉर मूवी में. और वो छोड़ो, ये रावण के हाथ में वाइन वाला ग्लास क्यों है? अभी तक नहीं समझा मेरे को. रामानंद सागर वॉचिंग आदि पुरुष फ्रॉम हेवन. क्या है ये? क्यों है ये? क्या खबर? हाँ मगर जो भी. अच्छा घी किसका? रावण का. कपड़ा किसका? रावण का. आग किसकी? रावण की. उठा लिया. देखो रावण इन 2023 ऑडियंस राइट नाउ. ये जेन जी रावण है. तो मेकर्स ने सोचा होगा तो लाइन में क्यों डाले? एक के ऊपर एक डाल देते. हैकिंग देख रहा हूँ. हाँ भाई क्या हुआ तेरे को बता. कैसे बनाया? मैं भी ट्राई करूँ. जबड़ा निकल भाई. इसकी नस देख रहे हो यहाँ की? घोड़े जैसी आई है एकदम. रॉयल स्टैग. क्या है? दारू नहीं रे बाबा, दवाई है. तो ये देखिए इस वक्त द्वारका हम पहुंच चुके हैं. गुजरात के द्वारका में. ओके देख ले भाई बहुत. अरे यार ऐसा क्यों किया? हनुमान जी लंका गए और जब रावण की सेना ने उन्हें पकड़ लिया तो मेघनाथ ने उनकी पूंछ में आग लगाई. और उसके बाद वो हनुमान जी से पूछता है जली? तो जवाब में हनुमान जी ये कहते हैं. और भी बहुत से डायलॉग है.